दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम दोस्तों बात करेंगे कि तलाक के कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण दोस्तों परिवार टूटते हैं और जो है तलाक हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में डिवोर्सेस केस जो है आ रहे हैं। तो क्या वे कौन से कारण हैं, कौन से बिंदु हैं जिन पर जो है हमें ध्यान देना चाहिए, और दूसरा इनको हम कैसे रोक सकते हैं डिवोर्स होने से। तो सारी बातें आज विस्तार में करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश लोधी एडवोकेट आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कैरेक्टरलेस होना, जिसे हिंदी में कहेंगे चरित्रहीनता। अब तलाक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है हम देखते हैं कि पति या पत्नी का कैरेक्टर लेस होना, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है होता है। अब होता यह है दोस्तों कि पति या पत्नी में से दोनों में से किसी का या दोनों का किसी अन्य व्यक्ति से जो है संबंध रहता है, और वह दोनों में से जब किसी को पता चलता है कि फलाना व्यक्ति जो है एडल्ट्री में है, तो तब ये प्रॉब्लम आती है। तो पहली चीज़ ये आती है दोस्तों कि पति और पत्नी में एक विश्वास होना चाहिए, कोई भी प्राइवेसी आपस में नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पति पत्नी का संबंध जो है बहुत ज़्यादा मधुर होना चाहिए, और जो है कोई भी बात एक दूसरे की छिपी नहीं होनी चाहिए, कोई भी उसमें राज नहीं होना चाहिए। जब जाकर के ये जो संबंध है आगे तक चल पाता है। क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म में जो पति पत्नी का जो संबंध है, जो विवाह है, उसे एक जन्म का न मानकर 7 जन्मों तक का बंधन माना जाता है। तो ये जो है आज के समय में एक जन्म क्या कुछ साल भी जो है शादी के बाद जो है दोनों नहीं रह पाते हैं, और आप देखेंगे कि कोर्ट में डिवोर्स केस जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। तो पहला जो बिंदु है वो है कि पति पत्नी को दोनों को ये बात समझनी चाहिए, और जो है आपस में संयम रखना चाहिए और एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमने आपको बताया। अब हम बताते हैं आपको दूसरा पॉइंट। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कोई लड़की है जो अच्छी पढ़ी लिखी है, पैसा कमा रही है, उसकी जॉब बढ़िया है, तो उसके घर उसका भाई आ गया रहने के लिए, या फिर उसकी सास आ गई है, मतलब पति की सास, लड़की की माँ, ऐसे करके, या उसकी साली रह रही है उसी के घर। इस प्रकार से जो है ये जो चीज़ें हैं, एक विवाहित लड़की के घर में जो लोग रहते हैं उसके मायके पक्ष के, उससे भी जो है डिवोर्स के जो है कंडीशन बनती है और तलाक के कारण बनते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। तो हमारा ये मानना है कि जब भी किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उसको जो है अपने माता पिता से इतना मोह नहीं रखना चाहिए, और दोस्तों अगर उसको अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से व्यतीत करना है तो जो है पारिवारिक रिश्तों में जो है ससुराल में जो है अपने भाई या फिर अपने परिवार वालों को रखना जो है आगे चल के लड़ाई झगड़े का कारण बनता है, और ये जो है एक अंतिम स्टेज पर जाके डिवोर्स का महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। अब वो बात अलग है दोस्तों कि कोई अर्जेंसी है, या फिर कोई छोटा भाई है या बहन है, वो पढ़ाई के लिए लड़की के घर रुका हुआ है और कहीं व्यवस्था नहीं है, तो ये चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन जानबूझ करके किसी के घर रुके हो, आप अपनी लड़की के घर रुके हो और वहीं पर आना जाना है, वहीं डेली बैठना उठना है, तो वो चीज़ जो है आगे चल के काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। अब दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है तलाक के महत्वपूर्ण कारणों में, वो है दोस्तों लड़की के घर वाले, और यूं कहें लड़के के घर वाले। मतलब दोस्तों हम जो है इस वीडियो में दोनों पक्षों की तरफ से बात करेंगे, और क्योंकि दोस्तों तलाक अगर रोकना है तो पति अकेला जो है नहीं रोक सकता है, या फिर पत्नी जो है अकेली तलाक को नहीं रोक सकती है। दोनों में सामंजस्य होगा, दोनों एक दूसरे की बात समझेंगे, फीलिंग समझेंगे, तभी जाके जो है तलाक होने से रुक पाएगा और एक अच्छा भला घर जो है टूटने से बच पाएगा। तो हम बात करते हैं पहले लड़की के घर वालों की।
तो दोस्तों अभी जो मॉडर्न ज़माने में आज के समय में जो है तलाक जो हो रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है लड़की के घर वालों का लड़की के वैवाहिक जीवन में इंटरफेयर करना और छोटी छोटी सी बातों में उसकी मदद करना। अगर पति पत्नी में हल्की सी नोक-झोंक भी हो जाती है तो तुरंत पत्नी ने अपनी माँ को फ़ोन किया, अपनी बहन को फ़ोन किया, उन्होंने उसको समझाया तो नहीं, उल्टा उसको और कह दिया कि नहीं तू तो ये करना वो करना, हम तेरे साथ हैं, और उल्टा उसको भड़का दिया। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि उसको जो है और ज़्यादा लड़की को हिम्मत मिलती है गलत काम करने के लिए और डिवोर्स की नौबत तक आ जाती है। इसी प्रकार दोस्तों लड़के का भी, जैसे लड़के की माँ है वह भी बेवजह बहू से लड़ रही है, कुछ ना कुछ जो है उसको ताने मार रही है दहेज को लेकर के या कोई काम को लेकर के। और ऐसा करने पर जब उसकी लड़के की पत्नी ने उससे कहा, उसको बताया, तो माँ को लड़के को समझाना चाहिए, अगल अलग से समझाना चाहिए। कहीं अकेले में आप अपनी माँ को समझा सकते हैं कि माँ ऐसी ऐसी बात है, जो भी आप अपने तरीके से और दोनों में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों माँ भी बहुत ज़रूरी है, माँ बाप भी ज़रूरी होते हैं। और कोई लड़की आपके घर आई है, आपसे जो है उसका रिश्ता है, विवाह करके आपके साथ रहने आई है, तो आपको दोनों को मेंटेन करके मैनेज करके चलना चाहिए। तो दोस्तों चौथा कारण है दहेज की डिमांड करना, डाउरी की समस्या। तो दोस्तों पहले जो कंडीशन थी डिवोर्स की, आज वैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो जाता है। अब होता है दोस्तों कि होड़ लग गई है लोगों में, अगर किसी घर में 2 लड़के या 3 लड़के हैं तो उसमें दोस्तों होता यह है कि बड़े लड़के को कितना दहेज मिला है, दूसरे लड़के की शादी हुई है तो फिर छोटे लड़के की जो बहू आई है उससे कहा जाता है कि देखो बड़े को इतना दहेज मिला था, तुमको इतना नहीं मिला है, तुम ये लेके नहीं आई हो, वो लेके नहीं आई हो। इस प्रकार से दोस्तों एक महत्वपूर्ण जो है कारण दहेज भी है तलाक के लिए। तो इसके लिए दोस्तों पति पत्नी में अगर संयम है, सामंजस्य है, पत्नी समझदार है, तो उसको जो है इन बातों को दोस्तों लड़ाई झगड़े का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और जो है लड़का अपने माँ बाप को समझा सकता है और इस बात को जो है ज़्यादा ना बढ़ा करके आपसी समझाइश से सुलझाया जा सकता है, जिससे कि तलाक होने से बच सकता है। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण कारण है जिसे हम 5वें नंबर पर रखेंगे कि पति और पत्नी के दोनों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ना तो पत्नी को जरा जरा सी बातों पर मुंह फुलाना चाहिए और ना ही पति को जो है पत्नी को ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर डांटना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब कोई भी लड़का है बाहर दिन भर काम करके आता है, थका हारा आता है, घर में आने के बाद जो है पत्नी जो है दिन भर की जो भी नोक-झोंक हुई है सास बहू की, आकर के पति को सुनाने लगती है। ऐसे में पति जो है चिढ़ा हुआ रहता है और उसने कोई भी 2-4 बातें कुछ बोल देती हैं पत्नी को, तो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पत्नी को भी ये चीज़ समझनी चाहिए और साथ में दोस्तों पत्नी की बात को भी पति को सुनना चाहिए ठंडे दिमाग से और उस पर कुछ ना कुछ जो है फैसला लेना चाहिए। क्योंकि पत्नी को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा पति जो है मेरी बात को सुनता नहीं है और वो मेरी केयर नहीं करता है। तो ये चीज़ भी दोनों को समझना चाहिए और जब भी जो है एक खुशहाल परिवार जो है रह सकता है और आगे जो है एक दूसरे के साथ में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों आखिरी और महत्वपूर्ण पॉइंट की हम बात करेंगे तो वो है हमारे देश का कानून। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो कानून है पहले आज से 10 साल 20 साल पहले जो है महिलाओं के फेवर में इतने कानून नहीं थे, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं के फेवर में जो कानून है वो गलत है। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं और जिनका कि दोस्तों दुरुपयोग भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों अपने जजमेंट में कहा है कि जो दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के झूठे मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कोर्टों में, इस पर जो है नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। तो हमारे देश में महिलाओं को बहुत सारे कानून
दे दिए गए हैं, अधिकार दे दिए गए हैं, जिनके कारण भी कोर्ट में जो है केस आ रहे हैं और तलाक हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको दोस्तों हमने विस्तार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी कानूनी जानकारी से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए।